एचडीएफसी बैंक के बारे में अक्सर हम लोग बात करते ही रहते हैं, लेकिन एक दिलचस्प सवाल है और ये सवाल श्रीमान मलिक जी का है। ये पूछ रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक में प्रमोटर हिस्सेदारी शून्य क्यों है? और ये स्विंग ट्रेडर है, तो ये पूछ रहे हैं कि अभी इसमें क्या करना चाहिए? अब ये प्रमोटर देखिए, हिस्सेदारी, हाँ जी बताइए, एचडीएफसी बैंक का प्रमोटर कोई है ही नहीं। नहीं, एचडीएफसी बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, जो प्रोफेशनली रन इंस्टीट्यूशन है। इसमें आप समझे कि जैसे बहुत सारे एफआईआईज का स्टेक है, बड़े-बड़े कंपनीज का स्टेक है। तो ऐसा नहीं है कि प्रोमोटर स्टेक आपको सिर्फ 0 दिख रहा है, इसका मतलब इसको कोई ये हेडलेस मॉन्स्टर है, कोई है नहीं इसके पास। आप इसमें जाके देखिएगा, जब आप एफआईआईज की पोजीशन देखेंगे, तो वही पोजीशन आपको मोर देन 50% दिखेगा। तो एक वो है, और दूसरा आप इसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की भी साझेदारी देखेंगे, तो वो मोर देन 30% है। तो ये इंस्टीट्यूशन हो चुका है। यही तो मैं बार-बार कह रहा हूँ कि एचडीएफसी बैंक इज़ नो मोर वो सिंगल मैन शो, ऐसा ड्रिवन शो नहीं है। ये इकोनॉमी का एक पिलर बैंक बन चुका है। और इसीलिए अब ये जितने भी इंस्टीट्यूशन मिलके इसको रन कर रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर हो चुका है। द रीज़न आप एक प्रमोटर नहीं देखते हैं यहाँ पे, बिकॉज़ इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। जी। और कहीं एक रेगुलेटरी पुश भी रहता है, खास करके जैसे बैंकों के लिए आरबीआई का एक खास रहता है कि भाई कोई एक बड़ा प्रमोटर पूरे बैंक को कंट्रोल कर रहा हो, ऐसी स्थिति आरबीआई खुद नहीं चाहता है, इसीलिए उसमें लिमिट्स लगाए हुए हैं। तो आप इसके पहले हमारे पास एग्ज़ाम्पल है ना, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का एग्ज़ाम्पल है, येस बैंक का एग्ज़ाम्पल है, कई सारे बैंक के एग्ज़ाम्पल हैं। बिल्कुल अच्छा सही बात है कि अ, अल्टीमेटली बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक पर्टिकुलरली, वो आपके फाइनेंशियल सिस्टम को रिप्रेज़ेंट करते हैं, और अगर आप सिस्टम को रिप्रेज़ेंट करते हैं, तो आप वो वहाँ पे वन मैन शो या की मैन रिस्क, ये सब नहीं होने देना चाहेंगे। वहाँ पे चाहेंगे कि या एक हिस्सा, ये भी नहीं दिखना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। किसी एक बिल्कुल। ग्रुप का हिस्सा, एक कॉर्पोरेट ग्रुप का बैंक, वैसी स्थिति अब आरबीआई नहीं चाहता है। हाँ, और ये बहुत सही है, ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। इसी तरह से ये इंस्टीट्यूशन अगर बिल्ड किए गए, जी। तो इकोनॉमी के पिलर आज की तारीख में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आपके इकोनॉमी के पिलर हैं। आप और ये कह सकते हैं कि इसी रणनीति के चलते अब ये एचडीएफसी बैंक हो गए या आईसीआईसीआई बैंक हो गए, ये सब अपने आप में कॉन्ग्लोमरेट बन गए, फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट, जो एक अपने आप में ग्रुप है, वो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है। तो इसी के लिए वो एक यूज़ किया जाता है टू बिग टू फेल। तो ये उस कैटेगरी के बैंक हैं जो टू बिग टू फेल है। अगर ये फेल हुए तो इंडिया, भारत एक इकोनॉमी के हिसाब से फेल हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको प्रोफ़ेशनली रन जी। किया जाए, कि बहुत ज़रूरी है कि इसमें सक्सेशन प्लानिंग बहुत अच्छी रहे। जी।